दिल की उमंगे खोट दी अश्कों को हमने छुपा दिया मत समझो हमने बुला दिया मत समझो हमने बुला दिया। इस पूरे हफ्ते हमने अपनी नजर सैलाब ज़दगान पर रखी हुई है। उम्मीद है कि आप भी उनको भूले नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पूछता है। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन वफाक की तरफ से इस सूबे को सबसे कम हिस्सा मिलता है और मीडिया ने भी अपने कैमरों का फोकस सैलाब के दिनों में बलूचिस्तान पर कम ही रखा। तो आज हम इस कमी को पूरी करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि जाफराबाद में अब्दुल रहीम अपने 2 बेटों को सैलाब में खोने के बाद कैसे अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटने की कोशिश कर रहा है। इस सिलसिले में आज दोपहर हमने अपने रिपोर्टर से बात की। आइए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी मुनीज़े, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलूचिस्तान जाफराबाद के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डेरा आलियार की खेमा बस्ती में, जहाँ पर सैलाब मुतासरीन सख्त सर्दी में शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मुतासरीन के पास ना तो गर्म कपड़े हैं और ना ही कंबल। दूसरी तरफ मुतासरीन ने वतन कार्ड तो हासिल कर लिए हैं, लेकिन इनमें अब तक रकम नहीं आई है। इसी हवाले से मैंने आज कुछ लोगों से मिलकर एक रिपोर्ट भी बनाई है। पहले इसे देखते हैं ताकि नाजरीन को इन बेयार मददगार लोगों की मुश्किलात का एहसास हो सके। अगस्त में आने वाला सैलाब डेरा आलियार के 70 साल रिहायशी अब्दुल रहीम का सब कुछ बहा कर ले गया। 2 जवान बेटों की मौत ने इसकी कमर तोड़ दी है। इसे अपने बेटों मोहम्मद खान और हबीबुल्लाह की याद अक्सर रुलाती रहती है। बेटे ऐसे है जो 2 बेटे ऐसे सैलाब आ गए रात को टाइम को, एक 2 टाइम था जो मैंने उधर ट्रपड़ निकाल के बेटे किए, वो गिर गए, 2 लड़के हो गए। टोड़ी बंद के टूटने के बाद 14 अगस्त को सिंध से आने वाले सैलाबी रेले से जाफराबाद के 80% इलाकों में तबाही व बर्बादी मचाई। सैलाब से जाफराबाद में सरकारी तौर पर 27 अफराद हलाक हुए और 1,63,000 एकड़ ज़री जमीन मुतासर हुई है। और 4 माह गुजरने के बाद भी सैलाब मुतासरीन अपने इमदाद से लेकर अपने घरों की तामीर तक वो सरकारी व गैर सरकारी तंजीमों के रहम करम पर हैं। इलाके में सैलाबी पानी अब भी खड़ा है, जिसके बायस अब भी हजारों सैलाब मुतासरीन पाक फौज और हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाली खेमों बस्तियों में रहने पर मजबूर हैं, जहाँ पर सैलाब मुतासरीन शदीद गर्मी और दरपदरी की ठोकरें खाने के बाद बेसरो सामानी की हालत में सख्त सर्दी के सामने हिम्मत हार रहे हैं। सरकारी व गैर सरकारी तंजीमें बड़े बड़े दावे कर रही है। इन दावों का पोल हजारों मुतासरीन की खेमे बस्तियां और तबाहाल घर खोल रहे हैं। सख्त सर्दी में अगर छत का साया ना हो तो शबो रोज कैसे गुजरते हैं। जाफराबाद के तबाहाल सैलाब मुतासरीन में 3 माह बाद वतन कार्ड की फरामी का सिलसिला शुरू किया गया और मुतासरीन ने लंबी लंबी लाइनों में लगने के बाद वतन कार्ड हासिल तो कर लिया, मगर इनके कार्ड में अब तक रकम नहीं आ सकी और सैलाब मुतासरीन बैंक और नादरा हुकाम के चक्कर लगा रहे हैं, जहाँ से झूठे दिलासों के अलावा कुछ नहीं मिलता। ऐसे हालात में बेवा औरतों और बच्चों के हालात तो बहुत ही बुरे हैं। जमीनी हकायक ये हैं, लेकिन इंतजामिया मुसलसल सब अच्छा का नारा ही लगा रही है। बलूचिस्तान हुकूमत का जो एक महकमा है अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, वो डेरा आलियार शहर का एक प्लान बना रहा है, मास्टर प्लान, जिसमें जो इमारतें गिरी हैं या जमीन बोस हुई हैं उनकी दोबारा तामीर का उसमें मंसूबा शामिल है। सैलाब से 80% तबाह हाल होने वाले जाफराबाद की तबाही में टोड़ी बंद के सैलाबी रेले के साथ साथ सिंध बलूचिस्तान को मिलाने वाली डेरा आलियार बाईपास अभी तक तबाह हाल है और बाईपास समेत सिंध बलूचिस्तान शाहरा 4 माह गुजरने के बाद भी बहाल नहीं हो सकी है, जिससे बलूचिस्तान का जमीनी रास्ता बंद होने के साथ साथ अवाम ट्रांसपोर्टर्स को महंगाई और इजाफी अखराजात की सूरत में करोड़ों का माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जबकि सिंध से बलूचिस्तान में दाखिल होने वाले सैलाबी पानी के बायस मुतनाज़ा बनने वाली डेरा आलियार बाईपास में पुल तामीर न करने से अवाम को एक दफा फिर सैलाब के खौफ का शिकार है। जी मुनीज़े। जी, ये थे जाफराबाद से हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन, जो इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। बलूचिस्तान से वजीर प्रोसिक्यूशन राहिला दुरानी क्वेटा से हमें ज्वाइन करेंगी और ये रिलीफ और रिहैबिलिटेशन की स्पोक्स पर्सन है। उनके साथ हमें ज्वाइन करेंगे बलूचिस्तान असम्बली के वाहिद अपोजिशन मेंबर यार मोहम्मद बिन, जो कि सैलाब मुतासरीन की बहाली पर हुकूमती इक़दाम के नाक़िद रहे हैं। इन सब से हम बात करेंगे मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वही उल्फत की रिवायत, वही पुरज़ौक़। वेलकम बैक। हमने अपना फोकस रखा हुआ है बलूचिस्तान के सैलाब ज़दगान पर और इनकी बहाली और तामीर नौ पर। राहिला जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, चूंकि आप फोकस पॉइंट हैं रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के लिए, ये बताइए कि क्या वजह है कि अभी तक बलूचिस्तान के काफी इलाकों में पानी खड़ा हुआ है, जिस तरह के जाफराबाद के इलाकों में खड़ा हुआ है, डेरा अलायार के काफी इलाकों में खड़ा हुआ है, आप लोग अभी तक पानी क्यों नहीं निकाल पाए? नहीं, वो आपकी बात सही है कि यकीनन कुछ न कुछ इलाकों में पानी खड़ा होगा, लेकिन जो पहले सूरत हाल थी उसके मुकाबले में अभी बहुत कम पानी खड़ा है। और चूंकि बलूचिस्तान की सड़कों और कम्युनिकेशन के हालात बड़े खराब हुए सैलाब के बाद, तो उस वक्त तक हमें वहां मशीनें पहुंचाने और इतनी बड़ी तबाही के लिए हम चूंकि तैयार नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने जो है उसमें 95% तक तो कामयाबी हासिल कर ली है। जिन इलाकों में पानी खड़ा है उसमें भी हम अपनी पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है वहां से खत्म किया जा सके। अच्छा, वो वहां से खत्म किया जाए। ये भी बताइए कि सिर्फ पानी खड़े होने का मसला नहीं है, वतन कार्ड्स भी लोगों को नहीं मिले, और जिन लोगों को मिले हैं उनका पिन नंबर उनको साथ नहीं मिला, और जिन लोगों को पिन नंबर मिले हैं तो अकाउंट के अंदर कोई पैसे नहीं है। तो क्या वजह है, क्या कोताही हो गई है आप लोगों से? वतन कार्ड के सिलसिले में काफी हमें कंप्लेंट्स आई हैं, मुझे जाती तौर पे भी बहुत से लोग आए और मुझे एप्लीकेशंस दी। इसके जो वेरिफिकेशन का तरीका है, चूंकि नाजर से वेरीफाई करती आईडी कार्ड के सिलसिले में बहुत से लोगों के पास आईडी कार्ड नहीं थे, बहुत से लोगों की अपनी कोई मुश्किलात थी, और सबसे बढ़कर वहां पर पुअर और इफेक्टिव में डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा था, जिसकी बहुत से रीजन है। लेकिन मैं यहाँ ये जरूर आपको कहती चलूं कि जिन लोगों को मिले हैं आप प्लीज उन्हें भी देखें। हम लोगों का टारगेट 1,08,400 कुछ फैमिलीज थी, जिसमें से हम 85,000 वतन कार्ड जो है वो तकसीम कर चुके हैं 85,000 फैमिलीज में। ठीक है, इधर हमारे साथ यार मोहम्मद रिन साहब हैं, आप एक अपोजिशन लीडर हैं, अपोजिशन में हैं आप बलूचिस्तान के अंदर। यार मोहम्मद रिन साहब, ये ठीक कह रही हैं, क्या यही वजह है क्योंकि लोगों के पास आईडी कार्ड्स नहीं थे इसलिए वतन कार्ड्स दस्तयाब नहीं हो सके? देखिए जी, मैं राहिला जी की बहुत इज्जत एहतराम करता हूँ और बहुत अच्छी ये सोशल वर्कर हैं और इनकी हमेशा लोगों की इन्होंने अच्छी खिदमत की है, मगर बदकिस्मती से मौजूदा सेटअप जो है उनमें इन जैसे लोगों की सुनी नहीं जाती है। और जहाँ तक पानी का ताल्लुक आपने कहा, वो खुद जो है 4 महीनों में पानी सूख गया है, कहीं 1 लीटर पानी लिफ्ट नहीं किया गया है। जहाँ तक वतन कार्ड का ताल्लुक है, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, अभी कब तक लोगों को दिया जाएगा? ये गवर्नमेंट के सिस्टम्स हैं कि वो उनको बेहतर तौर पे, इससे पहले 5 साल में जब हमारे वक्त में सैलाब आया था तो हमने जाके कैश लोगों को उनके दरवाजों पे दिए थे। मैं आपको बताता चलूं कि इस सैलाब से पहले 20 दिन पहले कच्ची में बहुत बड़ी एक तबाही हुई है, सैकड़ों गांव वहां पे हुए हैं, मगर बदकिस्मती से क्योंकि मेरा ताल्लुक अपोजिशन से और मेरी जाती इख्तलाफात है चीफ मिनिस्टर से, उन्होंने मेरे हल्के इंतखाब से हजारों लाखों लोगों को इसकी सजा दी है। एक वतन कार्ड भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त तक नहीं बन सका है। और अच्छा, इधर मुझे राहिला जी से इनका जवाब लेने दीजिए। राहिला जी, वो ये कह रहे हैं कि आपके पास इख्तियार ही नहीं है, हालांकि आप फोकस पर्सन है रिलीफ और रिहैबिलिटेशन की, मगर वो कह रहे हैं आपके पास इख्तियार ही नहीं है। दूसरा बात कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, कह रहे हैं उनके इलाके में किसी को वतन कार्ड नहीं मिला चूंकि वो अपोजिशन में। मैंने भी उनकी बात सुनी और मैं शुक्रगुजार हूँ उनके कमेंट्स पे जो उन्होंने मेरे बारे में दिए। लेकिन जहाँ तक इख्तियार की बात है, देखें, आई एम द फोकल पर्सन एंड स्पोक्स पर्सन फॉर ऑन द फ्लड रिलीफ। मेरा काम ये है कि मैं वहां से इंफॉर्मेशन लेके मीडिया को आप तक पहुंचाऊं। हाँ, यकीनन इस हद तक नहीं है कि मैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई वो करूं, लेकिन मैं उसकी तमाम मॉनिटरिंग प्लस जो उधर रिहेबिलिटेशन का दूसरा फेज शुरू हो चुका है उसमें देखूं। जैसा कि यार मोहम्मद जिन साहब कह रहे हैं कि उनके इलाके में नहीं गया, ये मेरे लिए भी हैरत की बात है, मुझे इस बारे में इल्म नहीं था। जो उन्होंने तबाही का जिक्र किया, इंशाल्लाह हम अभी जो हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी इसमें इस इशू को जरूर उठाऊंगी। ठीक है, तो इधर उन्होंने वादा तो कर दिया यार मोहम्मद जिन साहब कि वो आपके इलाके में जो भी मसले मसाइल आ रहे हैं, लोगों को वतन कार्ड नहीं मिल रहे, इसके अंदर ये देखेंगी। मगर इधर हम फिदा हुसैन साहब से बात करते हैं जो हमारे रिपोर्टर्स हैं। आपने दोनों लोगों की बात सुनी, दोनों जो नुमाइंदे हैं, ये बताइए कि कहाँ तक ये बात सच्ची है कि जिन लोगों के पास आईडी कार्ड नहीं थे उनको ही सिर्फ वतन कार्ड नहीं मिल रहा? ये बिल्कुल ये बात सही है। जो जिन लोगों को जिनके पास कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड हैं उनको वतन कार्ड तो दिए जा रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 50,000 से ज्यादा सैलाब मुतासिर को वतन कार्ड जारी कर किए जा चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से 50 से ज्यादा पर्सन में जो जिन्होंने वतन कार्ड हासिल कर लिए, अब में उनमें रकम नहीं है, अभी तक नहीं आई है। तकरीबन 2 माह का अर्सा गुजर चुका, अब उनके पास रकम नहीं आई, तो ये रकम
ना जाने कब आएगी। इनके पास दूसरा ये भी ठीक है, ये इनसे पूछ लेते हैं। राहिला जी, आप बताइए कि ये रकम फिर कब आएगी? अगर अभी तक नहीं आई है वतन कार्ड्स के अंदर रकम, तो फिर कब आएगी? कोई डेडलाइन दी होगी? आप क्या कर रही हैं इसके बारे में? नहीं, हमारे हिसाब से तो जो हमें लास्ट ब्रीफिंग दी गई है, उन्होंने कहा है कि न सिर्फ वतन कार्ड के थ्रू उन्होंने रकम दे दी है, बल्कि जो पैसे उनको जिन लोगों को वतन कार्ड नहीं मिला और कोई मसला है उनके साथ, उन्होंने उन्हें कैश पेमेंट भी की है। कैश पेमेंट भी की है। मगर इधर हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद हैं, फिदा हुसैन, ये अभी आए हैं उन इलाकों से जहां पे सैलाब ज़दगान अभी तक टेंटों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जी, टेंट में तो है मुनीसा, देखें टेंट में तो है, हम ये नहीं दावा कर रहे कि मगर उनको वो ये कह रहे हैं कि वतन कार्ड जो इनको मिले हैं उसके अंदर पैसे भी नहीं है। लंबी लंबी लाइनें, कितारें बनी हुई हैं नादरा के ऑफिस के आगे, लंबी लंबी लाइनें बनी हुई है ATM मशीनों के आगे। कभी वो किसी बैंक जाते हैं, कभी किसी बैंक जाते हैं। तो जमीनी हकायक तो ये है ना रहीला जी? जी, जमीनी हकायक बिल्कुल ये है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरे पास पर्सनली लोग आए थे, लेकिन हमने जो लास्ट मीटिंग की, जैसे आपके नुमाइंदे वहां पर हैं, इसी तरह हमारे भी नुमाइंदे जो हैं उन्होंने हमें फिर इन कंप्लेंट्स के जवाब में पूरी उसमें बाकायदा जो वहां के कमिश्नर थे और उनके DC थे नसीराबाद डिवीजन के, वो आए और उन्होंने हमें पूरी ये ऑन रिकॉर्ड विद कंफर्म यानी कि जो डाटा दिया है उसमें यही बताया गया था कि तकरीबन 1,08,000 वतन कार्ड जो हैं इश्यू भी हो चुके हैं और उन्हें पैसे भी मिल चुके हैं, और जिनको नहीं भी मिले उनमें से 1,08,000 तो हमारा टारगेट था, 85,000 को मिल चुके हैं फैमिलीज को। और उनके जिनको नहीं मिले उन्होंने बाकायदा, मैंने खुद ये क्वेश्चन किया कि भाई मेरे पास लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी उनको हमने कैश जो काउंटर है वो अलग रखा हुआ है और उस काउंटर से हम उन्हें कैश पेमेंट दे रहे हैं। ठीक है, यारमन रिन साहब, आप मुतमईन हैं जो रहीला जी ने कहा है कि जितने भी लोग हैं उनको अगर वतन कार्ड नहीं मिल रहे तो उनको कैश भी मिल रहा है? आपने देखा है कि कई लोगों को कैश मिल रहा है? जी, जहाँ तक कैश का ताल्लुक है तो शायद हुक्मरानों के जेबों में जा रहे होंगे, हम उसके मैं एतराज, मुझे कोई उस पर वो है यकीन है। तो जहाँ तक ताल्लुक है अपने हल्के का, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, मीडिया को करता हूँ, मोहतरमा को करता हूँ और प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट को इनवाइट करता हूँ कि वो आए और हमारे लोगों के देखें, जहाँ सैकड़ों की तादाद में लोगों के घर तबाह हो गए, आज तक उनको एक टेंट वहाँ पे नहीं मिला। और रहीला जी, इधर तो आपने भी एक न्यूज रिपोर्ट के अंदर और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि डेरा मुराद जमाली में 50,000 टेंट्स की अशद जरूरत है। इसके बारे में आपसे पूछेंगे मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मुर्गियों ने वेलकम बैक। ब्रेक से पहले यार मोहम्मद रिन साहब ने एक इल्जाम लगा दिया है कि जितना भी पैसा सैलाब ज़दगान के लिए आया था वो सारे हुक्मरानों की जेबों के अंदर जा रहा है। तो रहीला दुरानी साहिबा, आप इसके बारे में क्या कहेंगी? जी, हमारे पास तो एक तो कैश पैसा किसी ने हमें अभी तक नहीं दिया कि कोई ऐसी बात हो। दूसरी बात जहाँ तक है, ये जो हमारे दोस्त मुमालिक ने, उन्होंने भी हमें अशिया की सूरत में जो है, सामान की सूरत में जो है इमदाद की थी, और फेडरल गवर्नमेंट ने भी जो 1 अरब रुपए वतन कार्ड की सूरत में किया था वो भी हबीब बैंक के थ्रू जो है तकसीम हुआ था। ठीक है, इधर यार मोहम्मद रिन साहब, मैं आपसे पूछूंगी आप किस बिना पे ये इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए जी, मैं एक जैसे मैंने आपको कहा कि इन्होंने कहा कि जी हर MPA अपने फंड से 1 करोड़ रुपए देंगे। पिछले 3 साल से मुझे अगर मोहतरमा प्रूफ कर दें आके मीडिया के ऊपर कि 1 रुपया मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी को और मुझे अगर मिला है तो मैं उसका कसूरवार हूँ। पहली बात, एज ए अपोजिशन के लीडर की हैसियत से उन्होंने मेरे फंड्स टोटल बंद किए हुए हैं और वो पहले ही विक्टिमाइज कर रहे हैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी को। एक दूसरी बात यह है कि मैं ये नहीं कहता, अभी मैं मोहतरमा को मैंने कहा कि मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि ये खुद बहुत एक अच्छी औरत है और इन्होंने हमेशा एक सोशल वर्क किया है, मगर इन जैसे लोगों की न तो सुनी जाती है। अभी 1 करोड़ रुपया कैश चीफ मिनिस्टर ने अपने एक गाँव के अंदर, मिटड़ी के अंदर आके तकसीम करने का ऐलान किया। सिर्फ 12 आदमी को जो है वहां पे 25-25 हजार रुपए तकसीम किए गए और दूसरा उन्होंने कहा मेरे भाई तकसीम करेंगे, और पूरी कच्छी ने देखा कि 1 रुपया पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हुआ। कैश अगर आप उनको एतराज है